श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 55 का अभी हम पाठ करेंगे। आज हम स्थित प्रज्ञ मनुष्य के कुछ गुण जानेंगे, उनकी रहनी कैसी होती है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनैव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनैव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। श्री भगवान ने कहा, प्रजहाति यदा कामान, भली भांति त्याग कर। क्या त्याग कर? कामान, कामनाएं। कई प्रकार की कामनाएं होने से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो कामनाओं और इच्छाओं में क्या अंतर है, ये आपके और हमारे मन में सवाल उठ सकता है, क्योंकि इनका दोनों का मीनिंग तो सेम है। कामनाएं मानसिक स्तर पर होती हैं, लेकिन इच्छाएं जैसे अब क्रिया होने ही वाली हो, जस्ट उसके पीछे की जो स्थिति होती है उसको कहते हैं इच्छा। यदि कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो समस्त प्रकार की कामनाओं से मुक्त होता है। सर्वान पार्थ मनोगतान, यानी मन में आई हुई कई प्रकार की कामनाओं से मुक्त होता है, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति संसार में विचरण करता है। संसार में रहते हुए भी उसकी चेतना विषय विकारों से लिप्त नहीं होती, निर्लिप्त रहता है वो हमेशा। जैसे एक संसारी व्यक्ति भी भोजन करता है और एक भगवान का भक्त भी भोजन करता है, लेकिन भगवान का भक्त उस भोजन को प्रसाद मानकर पाता है। और भोजन करने की क्रिया दोनों की सेम थी। जैसे एक संसारी व्यक्ति के आगे से कोई मिठाई हटा ले, मान लो किसी ने कोई मिठाई आपकी थाली में रख दी हो और उसको कोई उठा के ले जाए, तो वो संसारी व्यक्ति तो लड़ने लग जाएगा कि मेरे आगे से तुमने मिठाई क्यों उठाई। लेकिन वहीं पर भगवान का भक्त अगर है, उसके आगे से कोई मिठाई हटा ले तो वो एकदम शांत बैठा रहेगा, चुप रहेगा। वो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। वो सोचता है कि इसमें भी भगवान की कृपा है। ऐसे व्यक्ति के लिए सोचना चाहिए, इसकी प्रज्ञा स्थिर हो चुकी है। तो ऐसे होते हैं स्थित प्रज्ञ मनुष्य। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। हे पार्थ, जब मनुष्य मनु धर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है, यानी मन से ही त्याग देता है और मन से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हमेशा भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। आंखों से भगवान के दर्शन करेगा, कानों से भगवान की कथा सुनेगा, पैरों से भगवान के धाम में यात्रा करेगा। तो हमेशा वो सोचेगा कि कहाँ पर भगवान की भक्ति हो रही है, वहाँ मैं जाऊँ, और गौ सेवा में जरूर जाएगा। अब हम इस श्लोक का भाव भी जान लेते हैं। एक विभाग तो अस्थिर बुद्धि वालों का है और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। जिस समय साधक, जो भी भक्त होता है, संसारिक रुचि का त्याग करके, संसारिक जो भी विषय वासना है इनका त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला बन जाता है। जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है, उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है। परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है, उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है। जब मनुष्य संसार में रहेगा तो उसकी कामनाएं भी असंख्य ही होगी, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य है। तो समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत जरूरी है। पातंजल योग दर्शन में तो मन की स्थिरता, वृत्ति निरोध को महत्व दिया गया है, पर गीता बुद्धि की स्थिरता, उद्देश्य की दृढ़ता को ही महत्व देती है। कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना ही महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक सिद्धि, कल्याण प्राप्ति होती है, यानी भगवान से भी आप मेल हो सकता है आपका। कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्म योगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं। भगवान भी योग समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि प्रजहाति और कामान सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि किंचित मात्र भी कामना ना करें, थोड़ी सी भी आप कामना ना करें, पूरा का पूरा त्याग हो जाए। कारण कि यह कामना ही परमात्मा प्राप्ति में खास बाधक है। अब आगे के 2 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे प्रभु।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।